पे ना इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे तो कभी कभी आता है कि आप लॉन्ग नोट्स लिखो यूपीएससी में और भी एग्जाम वगैरह में ये आता ही आता है। तो आप इसको ना, संथाल रिबेलियन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। संथाल रिबेलियन, ठीक है, संथाल रीजन में हुआ था संथाल रिबेलियन। कोई लोग रिबेल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे या अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये दमीने कोह में हुआ था। दामीने कोह क्या है? दमीने को जो है वो संथाल का एक संथाल का एक रीजन था, दामीने को। टिल मिड 19th सेंचुरी द वर्ल्ड डिडंट इवन नो अबाउट दिस रीजन। मिड 19th सेंचुरी तक, मिड 19 तक वर्ल्ड वॉज नॉट नोइंग दैट देयर इज अ रीजन कॉल्ड संथाल। सोचो, मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा संथाल नाम जैसा कुछ भी होता है। संथाल एक ट्राइबल कम्युनिटीज ने। तो हु वर दे संथाल? संथाल का रीजन है भाई, दामिने कोह उसको कहते हैं। 19th सेंचुरी तक किसी को पता नहीं था। तो क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट संथाल कौन थे? हु वर संथाल? संथाल वर व्हाट हैज हैपेंड टू माय आई डोंट नो। तो संथाल क्या बिगेस्ट ट्राइबल रिवोल्ट है? अगर रिबेलियन आएगा पहले आप ये लिख देना। इट शोड हाउ संथाल कम्युनिटी ब्रेवली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मनी लेंडर्स, जमींदार। ठीक है, बैकग्राउंड में पहले आप लिखना बैकग्राउंड। सबसे पहले तो दामिने को एक रीजन था जिसके बारे में वर्ल्ड को पता ही नहीं था। इन 1769 ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट ऑफ, देखो क्या होता है 1765 में, ठीक है, सबको पता है ब्रिटिश को दीवानी राइट मिलता है बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का। ठीक है, स्लोली दे इंटर ट्राइबल एरियाज ऑफ टुडेज झारखंड। उसके बाद क्या होता है, आज के झारखंड के ट्राइबल एरिया पे ये ना इंटर कर जाते हैं। स्लोली क्या होता है, आज जो कि झारखंड का जो एरिया कहलाता है, ब्रिटिश जो होता है 1765 के दीवानी राइट के बाद वो इंटर कर जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश जो है वो इंटर कर जाते हैं। ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश इंटर कर जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो संथाल कौन थे? वो लोग थे जो कि जुम और पोडू मेथड को ना कल्टीवेट करते थे। जुम मेथड, पोडू मेथड जो है उसको कल्टीवेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश धीरे धीरे ट्राइबल एरिया ऑफ झारखंड जाते हैं। उस संथाल रीजन को दामिने को कहते थे। ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश केम संथाल लिव्ड फ्रीली विद देयर ओन लैंड, फॉरेस्ट राइट्स अपना था, कस्टम्स अपना था एंड खुद गवर्नेंस था, सेल्फ गवर्नेंस था। ठीक है, ब्रिटिश के आने से पहले। बट आफ्टर ब्रिटिश अराइवल आउटसाइडर डिकूज, डिकूज क्या थे, आउटसाइडर थे, मनी लेंडर हो गए, जमींदार हो गए, वो स्टार्ट कर दिए एक्सप्लॉइटिंग द संथाल्स। ठीक है, ये लोग क्या कर दिए, संथाल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए। ठीक है, कि अब तो संथाल परेशान हो गए कि नहीं होते हैं। संथाल एक थे, वही ट्राइबल्स थे जो अपने राइट्स, अपने ज़िंदगी जी रहे थे। ब्रिटिश के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आता है मेन काउजेज या वाई डिड इट स्टार्ट, वाई डिड संथाल रिबेलियन स्टार्ट। ठीक है, वाई डिड इट स्टार्ट, ठीक है, वाई डिड संथाल रिबेलियन स्टार्ट। ठीक है, तो संथाल रिबेलियन को शुरू करने को कह रहा गया। So anybody who is having any idea of like why it started? पहला था इकोनॉमिक काउजेस। ठीक है, मेन काउजेस व्हाट, द फर्स्ट काउज वाज इकोनॉमिक काउज। ठीक है, इकोनॉमिक काउज। ठीक है, फर्स्ट वन वाज इकोनॉमिक काउज। देखो आप ना नोट्स अपने से लिखते जाओ समझ समझ के। ठीक है, इकोनॉमिक काउजेस। अब बोलो इकोनॉमिक काउज में क्या आता है? तो आता है संथाल मेड बैरन फर्टाइल लैंड यूजिंग, ठीक है, झूम एंड पाडू फार्मिंग। ठीक है, अब क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है एंड देयर इमोशनल अटैचमेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो झूम हो गया या तो पाडू फार्मिंग हो गया, पाडू हो गया एंड झूम फार्मिंग हो गया। ठीक है, इससे ये इन लोगों ने अपना लैंड बनाया। तो उनका जो इमोशनल अटैचमेंट था इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कॉर्नवालिस लैंड सिस्टम जो था, जो कि 1790 में आता है, कॉर्नवालिस लैंड सिस्टम, कॉर्नवालिस लैंड सिस्टम। ठीक है, कब आता है, 1790 में आता है। और ये जब आता है ना, तो इन कॉर्नवालिस का जो लैंड सिस्टम 1790 में आता है, इट ब्रोक देयर ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले ये लोग अर्लियर क्या था कि ये लोग कलेक्टिव टैक्स देते थे। ठीक है, मिलके टैक्स दे दिए, अगर किसी की माली हालत ख़राब है तो वो लोग आपस में समझौता करनी, कोई नहीं मैं तुम्हारा दे दूंगा। लेकिन ब्रिटिश के बाद क्या हो जाता है
कि इंडिविजुअल टैक्स फिर सबको अपना अपना देना है, इंडिविजुअल। देखो अगर आप कलेक्टिव में अगर आप ये चीज़ देखोगे ना तो एक दूसरे का एक हार्मनी होता है। चलो ठीक है, एक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया तो कोई दूसरा मदद कर दिया, बट इंडिविजुअल में वो हो जाता है कि लोग भी फिर एक टाइम पे कहने लगते हैं अरे तू अपना अपना देख ले। ऐसा होता है या नहीं होता है कि अरे अपना अपना देख ले, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, ठीक है। अपना अपना देखने के चक्कर में इनको आने लग गया, नहीं होता है गुस्सा कि अरे भाई अपना अपना कोई कब तक और क्यों देखेगा। तो टैक्स वो 3 टाइम्स हायर। एक तो टैक्स आया बट टैक्स वर लाइक 3 टाइम्स हायर, ठीक है। 3 टाइम्स हायर टैक्स, ठीक है, 3 टाइम्स हायर देन नॉर्मल। पहले जितना टैक्स था उससे 3 गुना बढ़ोतरी हो गई। संथाल वर फोर्स टू टेक लैंड फ्रॉम मनी लेंडर एट हाई इंटरेस्ट, ठीक है। संथाल्स वर फोर्स टू टेक लोन, ठीक है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर, और उनको फोर्स किया जाता है आप नहीं कर पा रहे हो तो आप लोन लेके दो। मनी लेंडर से लोन लो, लोन भी है तो फिर हाई इंटरेस्ट, क्योंकि वही होता है ना रिबा। लोन क्या होता है, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब बेचारे के ऊपर इंटरेस्ट होता जाता है, अमीर उसका फ़ायदा उठाता है, इसलिए ये चीज़ तो एकदम बैन करना चाहिए, ठीक है। तो हाई इंटरेस्ट और नॉन पेमेंट, अगर मान लो ये लोग नहीं दे पा रहे थे तो क्या हो रहा था, उनका लैंड ले लिया जा रहा था, यू नो, लैंड वर टेकन अवे, फोर्स लेबर हो रहा था और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। फॉरेस्ट लॉ स्टॉप्ड देम फ्रॉम यूजिंग देयर ओन लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज आ गया तो फॉरेस्ट लॉज के चक्कर में ये लोग क्या कर पा रहे थे, अपना ही लैंड और अपना ही नेचुरल रिसोर्सेज ये यूज़ नहीं कर पा रहे थे। दे वर फोर्स टू वर्क ऑन भागलपुर बरधामन रेलवे लाइन एज लेबरर्स, ठीक है। यहाँ पे एक था भागलपुर, भागलपुर बरधामन रेलवे लाइन, ठीक है। भागलपुर बरधामन रेलवे लाइन जो है, ठीक है, द दे वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन भागलपुर बर्धमान रेलवे लाइन एज लेबरर्स, ठीक है। इनको यहाँ पे फोर्स करा जा रहा था कि आप एज अ लेबरर आप जाके यू वर्क, ठीक है। तो द ब्रिटिश पुलिस ऑलवेज सपोर्टेड मनी लेंडर एंड जमींदार एंड नॉट द संथाल। संथाल का लॉस्ट हो गया लैंड, लाइवलीहुड एंड फॉरेस्ट एंगर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सोशल काउजेस। सोशल काउजेस में क्या था, जल्दी बताओ, सोशल काउजेस में क्या था। क्रिसमस मिशनरीज, ठीक है, ट्राई टू चेंज द रिलीजन, ठीक है। क्रिसमस मिशनरीज जो भी थे, सॉरी क्रिश्चियन मिशनरीज, एक्चुअली क्या होता है ना, ठंड में ना यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली एंड इट always happens to me, like I'm not able to pronounce certain things and it feels like I'm like a thutri, okay। क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राई टू चेंज द रिलीजन, ठीक है, जो कि इनको बहुत गुस्सा आएगा। क्रिश्चियन मिशनरी को था, उनका तो था कि पूरे इंडिया का रिलीजन चेंज करना है, तो उनको ये था कि अरे मेरा रिलीजन काहे को तुम लोग चेंज कर रहे हो, ठीक है। संथाल बिलीव एंड ट्रेडिशनल कल्चर वर इंसल्टेड, ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चर्स वर इंसल्टेड। संथाल का बिलीव हो गया, ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, उसको लगा कि बहुत मेरा इंसल्ट हो रहा है। देयर पीसफुल सोशल लाइफ एंड कम्युनिटी सिस्टम वाज डिस्टर्ब। उनका सोशल लाइफ एंड कम्युनिटी सिस्टम बहुत पीसफुल जा रहा था और अचानक से क्या होता है, वो सारी चीज़ क्या होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। वो सारी चीज़ क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या था, पॉलिटिकल काउजेज में क्या था, पॉलिटिकल काउजेज में क्या था, 3 में था पॉलिटिकल काउजेस, ठीक है। पॉलिटिकल काउजेस, सोशल में तो रिलीजन और बिलीव वगैरह तुम लिख दोगे। संथाल हैड देयर ओन सेल्फ गवर्नमेंट कॉल्ड परम पंचायत। संथाल का खुद का गवर्नमेंट था जिसको हम परम पंचायत कहते थे, ठीक है। तो संथाल हैड देयर ओन गवर्नमेंट विच वाज कॉल्ड व्हाट, परम पंचायत। तो संथाल हैड देयर ओन गवर्नमेंट, संथाल का अपना गवर्नमेंट था विच वाज कॉल्ड परम पंचायत, ठीक है। तो परम पंचायत, ठीक है। संथाल का ओन गवर्नमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं, देखो बार बार इसलिए रिपीट करें ताकि तुम लोग के दिमाग में जाए, परम पंचायत, ठीक है। ब्रिटिश ने इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को
ख़त्म कर दिया। तो वो जो ऑटोनॉमी था इट वाज थ्रेटेंड। फिर क्या था, इमीडिएट काउज, लेकिन एक ट्रिगर होता है ना, जैसे 1857 के टाइम पे हुआ, तो यहाँ पे क्या था, इमीडिएट काउज। ठीक है, द ट्रिगर पॉइंट, इन अ माइनर थेफ्ट केस पुलिस अरेस्टेड सम संथाल विद द हेल्प ऑफ अ दरोगा, and in anger संथाल killed the daroga. This incident immediately sparked the rebellion. क्या होता है, पुलिस अरेस्टेड कुछ संथाल को, ठीक है, दरोगा की हेल्प से, एंड जो संथाल होते हैं ना वो क्या करते हैं ना, वो दरोगा को ही मार गिराते हैं। ठीक है, हाउ द रिबेलियन स्टार्टेड, हाउ द रिबेलियन ऑफ 1855 स्टार्टेड, हाउ द रिबेलियन स्टार्टेड, हाउ द रिबेलियन स्टार्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आता है कि ये जो रिबेलियन वगैरह है ये कैसे शुरू हुआ, हाउ द रिबेलियन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये रिबेलियन कैसे शुरू होता है, ठीक है, हाउ द रिबेलियन स्टार्टेड। तो क्या होता है, 30 जून 1855। ठीक है, हाउ स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट, ऐसे लिख देना, स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट। एक्चुअली आई हैव अ बर्ड एंड आई डोंट नो वेयर इट इज। हाँ, तो क्या होता है ना, 30 जून 1855 स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट में आप पहले लिखना 30 जून 1855, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, 30 जून, सिद्धू कानू मुर्मू, सिद्धू एंड कानू मुर्मू, ठीक है, सिद्धू कानू ने 6000 संथाल को जमा किया। 6000 संथाल कहाँ पे जमा किया, एट भोगनादी। ठीक है, भोगनादी में, भोगनादी। ठीक है, तो 30 जून 1855 में 6000 संथाल को सिद्धू कानू ने भोगनादी में जमा किया। 30 जून 1855 में 6000 संथाल को सिद्धू कानू ने कहाँ जमा किया, भोगनादी। ठीक है, दे डिक्लेयर दैट देयर डाइटी ठाकुर दप्पा ऑर्डर्ड देम टू फाइट द ब्रिटिश, कि उनके जो गॉड हैं ठाकुर बप्पा, ठाकुर बोंगा, ठीक है, उन्होंने उनको ऑर्डर करा है कि वो ब्रिटिश से झगड़ सके। ठीक है, ठाकुर बॉम्बा ऑर्डर देम, कि उनका जो ना, उनको ऑर्डर मिला है कि वो ब्रिटिश से क्या कर सके, वो झगड़ सके। ठीक है, वो ब्रिटिश से झगड़ सके। तो ठाकुर बोंगा ने आपको कहा है कि आप ब्रिटिश से झगड़ो, यू नो, ये हो गया। तो उन्होंने प्रॉमिस करा, और लीडर्स ने क्या प्रॉमिस करा, थे प्रॉमिस्ड कि स्वराज, कि हमारा वापस से हमारा स्वराज, जो हम स्वराज जो था हमारा वो वापस आ जाएगा। दूसरा क्या है, लैंड टैक्स की कमी, लैंड टैक्स का हमारा रिडक्शन भी होगा, एंड हमें जो इस मनी लेंडर जो हैं, मनी लेंडर, उनसे हमको आज़ादी भी मिलेगा। तो स्वराज, लैंड टैक्स रिडक्शन एंड मनी लेंडर से आज़ादी। सून द रिबल रोज टू 60,000। अब क्या हुआ, द रिबल रोज टू 60,000, क्योंकि बात जब सही होती है तो आपको सपोर्ट भी ज़्यादा मिलता है। रिबेलियन कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ, दमीने कोई से भागलपुर, राजमहल एंड धनबाद, भागलपुर, राजमहल एंड धनबाद, भागलपुर, राजमहल एंड धनबाद, भागलपुर, राजमहल एंड धनबाद। स्प्रेड कैसे हुआ, लिखो, द रिबेलियन स्प्रेड फ्रॉम दामिने कोही टू भागलपुर, राजमहल एंड धनबाद। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, अगर हम नेचर की बात करें तो प्योरली ट्राइबल एंड लोकल। ठीक है, इट वाज प्योरली ट्राइबल एंड लोकल, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अलग लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। एंड ट्रेडिशनल वेपन्स को यूज़ करा गया। ठीक है, ट्रेडिशनल वेपन्स जैसे बो एरो हो गया, एक्सेस हो गया, स्पीयर्स हो गया, तीर कमान हो गया, ये सारी चीज़ को यूज़ करा गया।
ठीक है, बो एंड एरो और ये सारी चीज़ को क्या हुआ, यूज़ करा गया। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, ठीक है, अटैक भी हुआ, ठीक है, क्योंकि ये रिबेलियस था या टाइप ऑफ रिवॉल्यूशनरी टाइप का था। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइन, मनी लेंडर के हाउस, जमींदार के घर को अटैक हुआ। तो इट वॉज एंटी कोलोनियल एंड एंटी एक्सप्लॉइटेशन। एंटी कोलोनियल हो गया या तो एंटी एक्सप्लॉइटेशन हो गया। मॉडर्न बिकॉज इट फाउट एक्सप्लॉइटेशन बट स्टिल ट्रेडिशनल ड्यू टू ट्राइबल एलिमेंट। तो इट वॉज मिक्सड, ठीक है, थोड़ा मॉडर्न भी था एंड तो देयर फोर कॉल्ड अ प्रोटो मॉडर्न मूवमेंट। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो मॉडर्न, प्रोटो मॉडर्न मूवमेंट। ठीक है, इसको तो एकदम हाईलाइट करो, इस प्रोटो मॉडर्न को कहीं, ठीक है। नेचर भी तुम बता दोगे, अब ब्रिटिश का रिस्पॉन्स भी तुमको बताना है। ब्रिटिश गॉट इम्पोज मार्शल लॉ, ठीक है, ब्रिटिश ने क्या करा, मार्शल लॉ। ब्रिटिश का तो शुरू से था कि कुछ हो तो मार्शल लॉ कर दो। मैजल बुर्रुक ट्रूप वर डिफीटेड फर्स्ट, पहले किसका ट्रूप को डिफीट करा गया, मैजल बुर्रुक ट्रूप was defeated first and later large army under Alexander and Thompson crushed the rebellion। पहले किसके ट्रूप को करा गया, बुरोक को, फिर बाद में किसके ट्रूप को करा गया, लेटर लार्ज आर्मी अंडर अलेक्जेंडर एंड थॉमसन, ठीक है, अलेक्जेंडर एंड थॉमसन के अंदर बाद में क्या हुआ, बहुत बड़ी सी जो आर्मी थी अलेक्जेंडर एंड थॉमसन के अंदर, उस आर्मी ने क्रश कर दिया रिबेलियन को। बाद में क्या हुआ, अलेक्जेंडर एंड थॉमसन के अंदर क्या होता है, आर्मी ने रिबेलियन को क्या करा, क्रश कर दिया। ठीक है, अलेक्जेंडर एंड थॉमसन के अंदर, एंड इसमें 15,000 संथाल मारे जाते हैं, 15,000 संथाल किल्ड। सिद्धू was killed in 1855, सीधो 1855 and कानू 1856। रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ संथाल परगाना। रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ संथाल परगाना। रिजल्ट, अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, एक संथाल क्रिएट होता है। नॉर्मल ब्रिटिश लॉ डिड नॉट अप्लाई हियर। एंड संथाल परगाना में क्या था, जो ब्रिटिश लॉ जो भी था, जो ब्रिटिश जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो संथाल परगाना में क्या हुआ, जो ब्रिटिश लॉ जो था संथाल परगाना में वो अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट 1872, संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट 1872, ठीक है, संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट 1872। प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड, ठीक है, संथाल इसमें क्या हुआ, ट्राइबल लैंड प्रोटेक्ट होगा। अलाउड लोकल विलेज काउंसिल, पड्डा काउंसिल को वापस से रिकॉग्नाइज मांझी एज द विलेज हेड, ठीक है, और इसी में मांझी को एज अ विलेज हेड रिकॉग्नाइज किया गया, मांझी। एंड हियर मांझी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज विलेज हेड। डीपर ट्राइबल यूनिटी हो गया एंड इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट। डीपर ट्राइबल यूनिटी, deeper tribal unity and identity, and also there was impact on national movement, impact
on national movement. कंक्लूजन में आप लिख देना कि द संथाल बहुत ज़्यादा करेजियस थे. It fought for land right, forest right, dignity, culture, and it shook the British administration, and it inspired the future tribals and national freedom. Sidhu Kanu bravely continues to inspire the national tribal identity and judicial movement. देखो इमीडिएट काउस क्या था. अगेन आई एम आस्किंग. दरोगा मर्डर केस, क्योंकि उनको चोर समझ के ना अरेस्ट कर लिया गया था. तो तो क्या होता है, दरोगा ने क्या करा, संथाल को अरेस्ट कर लिया था. एंड उसके बाद संथाल ने उस दरोगा को अरेस्ट कर लिया, सॉरी, दरोगा को मार दिया था. क्लियर.